जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 58 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है वो केरल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है। कथकली केरल की है, कुडियाट्टम जो है वो भी केरल की है, और मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरल की ही नृत्य शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भरतनाट्यम। शंकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए, शंकरखेड़ा की जो लड़ाई है वो हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को निजाम और दक्कन के सूबेदार के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शंकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी निजाम और दक्कन के सूबेदार के बीच 11 अक्टूबर 1724 को। और उस टाइम में मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, और मोहम्मद शाह के टाइम में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? समाजवादी जो है वो सभी बुराइयों की जड़ निजी संपत्ति को, निजी प्रॉपर्टी को मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और निजी संपत्ति के पक्ष में कौन थे? तो निजी संपत्ति के पक्ष में थे पूंजीवादी। क्वेश्चन आएगा कि भारत में जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। लेनिन की अप्रैल थीसिस में क्या शामिल था? तो पहले क्वेश्चन आएगा कि अप्रैल थीसिस जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो ये रूसी क्रांति से है। रूसी क्रांति जो 1917 में घटित हुई थी। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस जो है वो युद्ध की समाप्ति से है, और ज़मीनों को किसानों के हवाले करने से भी है, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों से संबंधित है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। क्वेश्चन आएगा कि खूनी रविवार जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो वो भी रूसी क्रांति से संबंधित है। और खूनी रविवार की घटना जो है वो 1905 में घटित हुई थी। रूस के शासक जो था, जिसे जार कहा जाता है, रूस के शासक ने विरोध कर रहे जो निहत्थे लोग थे मजदूर वर्ग के, उन सभी लोगों की भीड़ पे गोलियां चलवा दी थी। और ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। लाल सेना, चेका सेना इत्यादि किसे संबंधित है? तो ये सब रूसी क्रांति से संबंधित है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो संसद में लोकपाल बिल जो है सबसे पहले 1968 में पेश किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस लोकपाल बिल को अधिनियमित किया गया था 2013 में। और प्रथम लोकपाल जो बने थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हो जाएंगे अजय माणिकराव खानविलकर। किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो 2 कमरे का जो बैरक है वो मिला है हड़प्पा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि R37 कब्रगाह जो है वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता स्थल का सबसे बड़ा स्थान है, सबसे विशाल स्थान है मोहनजोदड़ो। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और राखीगढ़ी जो है, क्वेश्चन आएगा कि भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, और ओवरऑल साइट में सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की मानक आक्रमण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति और ज़बरदस्त ताकत के संयोजन से हमला कर। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 के बीच में हुआ है। इसमें हुआ क्या था कि जर्मनी जो था बहुत फास्ट और पावर के साथ हमला करता था। बहुत तेज़ी से उसने और शक्ति के साथ पोलैंड पर आक्रमण किया था, और यही इसका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरेजो में हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1914 से 1918 तक। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, 4 धाम जो है ऊपर में है उत्तराखंड बद्रीनाथ, और फिर उसके बाद में नीचे अगर बात करें तो नीचे में है रामेश्वरम, और पूरब में है पुरी, और पश्चिम में है द्वारिका। तो इसमें मानसरोवर नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
मानसरोवर जो है वो चार धाम से सम्मिलित नहीं है। हो जाएगा आपका चार धाम में बद्रीनाथ हो जाएगा उत्तराखंड में, और केदारनाथ हो जाएगा, माने केदारनाथ नहीं होगा, बद्रीनाथ होगा, द्वारका होगा, रामेश्वरम होगा और पुरी होगा। और वो एक होता है छोटा चार धाम, तो छोटा चार धाम है गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों को छोटा चार धाम कहा जाता है और ये चारों ही उत्तराखंड में है। पुरी जो है वो उड़ीसा में है, द्वारिका गुजरात में है और रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट मंदिर समूह जो है वो कंबोडिया में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत जो है वो हो जाएगा आपका 58 ईसा पूर्व में हो जाएगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे शुरू किया था। और शक संवत जो है वो हो जाएगा 78 ईस्वी में, कनिष्क ने इसे शुरू किया था। और गुप्त संवत जो है इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। और काली संवत ये जो है काली संवत जो इसको माना जाता है कि काली संवत की शुरुआत है जो भगवान कृष्ण थे उनकी डेथ से माना जाता है कि उनकी डेथ हुई, द्वापर की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत। तो उसी को जब से कलयुग का शुरुआत हुआ है तब से काली संवत बोलते हैं। तो इसका होगा 3102 हो जाएगा ईस्वी, ईसा पूर्व। ईस्वी पूर्व है ना? हाँ, ईस्वी पूर्व है। और गुप्त संवत जो है, गुप्त संवत का देख लीजिए क्या होगा, मिलाते हैं। 431 ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन सी का 2 दे रहा है। तो गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी में हुई है, ये हो जाएगा इसका 2। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ है? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था और ये कांग्रेस के संगठन से निकला हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और उस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, जिसे 1922 में रद्द कर दिया गया था। और यही कारण था कि कांग्रेस का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, और यहीं पर कांग्रेस का बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार करने के बाद अगले साल 1923 में यहीं पर डिसीजन लिया गया कि एक पार्टी का गठन किया जाए। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। इसकी स्थापना की थी मनीन्द्र नारायण रॉय ने। और मनीन्द्र नारायण रॉय जो हैं वो द सर्चलाइट अखबार के उप संपादक थे। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिरदौसी सिलसिला जो है इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बोला है? इस्लाम का शत्रु बोला है बदाऊं ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बदाऊं जो है वो बदाऊनी जो है इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन दरबार में रहता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से ये अकबर के दरबार में भी बाद में स्थानांतरित होकर आया था। और अकबर के दरबार में इसने आके रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा इतिहासकार ने बोला था कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली? तो ये बोला था बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था और सबसे बड़ा सैन्य अभियान था 1676 में कर्नाटक अभियान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और शिवाजी ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी संगमनेर का युद्ध किया था 1679 में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। क्वेश्चन आएगा कि शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे, इनके दादा ही थे कोणदेव।
क्वेश्चन आएगा कि शिवाजी को मतलब शिवाजी का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किस किले में हुआ था। तो 1674 में रायगढ़ के किले में इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। वेद त्रुटिहीन है या नहीं है इस बारे में इसने नहीं बोला था। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप रहे होते तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने केसरी और मराठा का इन्होंने संपादन किया था। केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को इंग्लिश भाषा में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन आएगा कि गीता रहस्य किसने लिखा। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही वर्मा के मांडले जेल से लिखा था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो नील की खेती से अगर कोई किसान छूट चाहता था तो उसको देना पड़ता था तवान कर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नील की खेती से संबंधित आंदोलन है नील विद्रोह, और उसका उल्लेख किया गया है नील दर्पण में। नील दर्पण जो है उसको लिखा किसने। तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। इससे संबंधित एक आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गांधी जी ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। 3 कठिया प्रथा कहाँ थी। तो यह बिहार के चंपारण में थी। इसमें क्या होता था कि इसमें 3/20 मतलब 20 कट्ठा की भूमि पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। तो ये किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में मनोनीत होते हैं। कितने मनोनीत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 सदस्य। देखिए राज्य विधान परिषद की जो संरचना है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आंसर होगा 171। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद की जो संरचना है उसका जिक्र किया गया है। और इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा से चुने जाते हैं। फिर उसके बाद 1/3 होते हैं वो स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, लोकल गवर्नेंस बॉडी से। फिर 1/6 का राज्यपाल चयन मनोनीत करते हैं। फिर उसके बाद में 1/12 जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, और 1/12 फिर वो शिक्षक होते हैं। और विधान परिषद वर्तमान में कुल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो सही है। महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। और सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर, ये गलत है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट कीजिएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। तो दोनों सदनों में अगर मतभेद होगा तो लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, ये तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। राज्यसभा के इच्छानुसार पारित होगा, ये भी गलत है। संयुक्त अधिवेशन में पारित होगा, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो प्रस्ताव ही गिर जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। साराबंदी आंदोलन जो है वो सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और इन्हें सरदार की उपाधि, इन्होंने एक बारदोली सत्याग्रह किया था 1928 में, और उसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि जो मिली है बारदोली की महिलाओं के द्वारा मिला था।
गांधी जी ने दिया था बारदौली की महिलाओं की तरफ से। और मौलिक अधिकार समिति जो है, मौलिक हमारे संविधान की मौलिक बनाने के लिए मौलिक अधिकार समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसका डिसीजन लेता है राज्य सरकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और राष्ट्रपति से लेकर विधानसभा तक का जितना भी चुनाव होता है, पंचायती चुनाव छोड़ के, पंचायती और नगर पालिका चुनाव छोड़ के बाकी जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे एमपी का हो, एमएलए का हो या राष्ट्रपति जो भी हो, उन सभी का डिसीजन लेता है निर्वाचन आयोग। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो अगर वो 60 दिनों से अनुपस्थित हो, 2 माह, तो उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उसका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? तो यह 2026 तक रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ये जो है लोकसभा में सीटों का आवंटन जो है वो 84वां संशोधन 2001 में किया गया था और उसी के तहत किया गया कि लोकसभा सीटों का जो 2026 तक बढ़ाया नहीं जाएगा। लोकसभा सीटों का निर्धारण कौन करता है? तो ये परिसीमन करता है अनुच्छेद 82 के तहत। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लाया है? तो हमारे संविधान में जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है कनाडा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा, गवर्नर पद और केंद्र राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो सब कनाडा से लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। और यूएसए अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है और न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि जो कंसेप्ट है ये सब अमेरिका से लिया गया है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो है बेंगुइला जलधारा। आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगुइला जलधारा। और अगुल्हास धारा जो है, अगुल्हास धारा ये हिंद महासागर में, हम्बोल्ट धारा है ये पेरू के तट पे बहती है और क्यूरोशियो धारा जो है वो जापान के पूर्वी तट पर बहती है और पेरू और हम्बोल्ट और क्यूरोशियो जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है वो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट हो जाएंगे आपका, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और एक सिक्किम। टोटल 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। नॉर्थ 7 सिस्टर के अंतर्गत कुल 7 राज्य आते हैं और क्वेश्चन है क्या कि 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को 7 सिस्टर के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, सुवर्णशिरी, धनसिरी, दिहांग और कामेंग। ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से? तो यह त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नहीं, ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है और वहाँ से चलती है तो तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। फिर वहाँ से वो प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग से प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसे दिहांग बोला जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ जमुना बोला जाता है और वहाँ वो पद्मा से मिलती है और जमुना और पद्मा की जो संयुक्त ये दोनों मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गोदावरी है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और उड़ीसा की जो महानदी है, महानदी वो निकलती है अमरकंटक से। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है माउस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था डगलस ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो शिव पुराण को पांचवा वेद भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाभारत और भगवत गीता, इसके रचयिता कौन कौन है? तो महाभारत और भगवत गीता इन दोनों के रचयिता है वेद व्यास। और रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने की है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गंगा नदी अपने मुहाने पे जो डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा का निर्माण होता है गौड़ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलकर करती है। नहीं, गंगा जो अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है वो गौड़ से बनाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलकर जिस डेल्टा का निर्माण करती है उसे सुंदरवन बोलते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान जो है विश्व में इसका स्थान है 5वां, और वर्तमान में भारत का स्थान पहला है। अरावली श्रेणी किस राज्य में है? अरावली जो है वो राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। क्वेश्चन आएगा कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आंसर होगा ऑप्शन सी। सरदार सरोवर परियोजना जो है इसे पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, और ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। क्वेश्चन आएगा कि किस जनजाति ने इसका विरोध किया था? तो हो आंसर होगा भील जनजाति ने। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि बांधों, डैम एवं जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन सबको भारत का मंदिर किसने कहा था? तो उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है कहाँ? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है, और केवल बैसाखी पंजाब में बोला जाता है। पंजाब में बैसाखी, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। साइलेंट वैली है कहाँ? तो ये तो केरल में है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये तो सही है। पश्चिम में राजस्थान है, सबसे ज़्यादा रेत राजस्थान में ही है। ये खादर एवं बागर के स्वरूप में होते हैं, ये भी सही है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, ये भी सही है। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस तय करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच। और भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो इलेक्ट्रिक रेल चली थी 1925 में। और क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किसानों के लिए पहली रेल कब चली थी? तो ये 2020 में चली थी, देवलाली से दानापुर। गण देवता जो है, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक फेमस रचना है देवदास। बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। और आर के नारायण की कुछ पुस्तक है, जैसे द गाइड, मालगुडी डेज। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा यूपीएससी का गठन कब हुआ? तो 1926 में हुआ था, ली आयोग की सिफारिश पे। और सिविल सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये शुरुआत होती है किससे? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है?
तो किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिषेध जो है इसका मतलब होता है रोकना, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, और अधिकार परीक्षा जो है इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से आपने ये किया या कर रहे हैं। भारत में हमारे संविधान में कुल 5 रीट है, और 4 रीट तो दिया गया, 5वां रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। रीट जो है जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत करती है, और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत करती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना टाइम होता है? तो 1 साल का होता है। और क्वेश्चन आएगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, लोकसभा से होते हैं। फिर एक और है विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा अगर जीवन संभव है तो वो है मार्स गैस, मंगल ग्रह पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो इन्होंने टेनिस में प्रतिनिधित्व किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल ने किया है सर्वप्रथम भारत की खोज करके। और भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जारी करता है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला, डीजल, पेट्रोल। और नवीकरणीय का एग्जाम्पल हो जाएगा सोलर एनर्जी। बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध किस विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से है? तो यह है एससी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बीएसएनएल जो है वो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो वह है पाइथन 5। E20 क्या है? तो E20 है पेट्रोल में अल्कोहल मिलाना। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वे करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो स्वच्छ और हरित ईंधन है, एक तो हो जाएगा आपका जैव ईंधन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा CNG। 3 और 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है धातु का, वो कक्षा के बाद अंतिम जो कक्ष होता है उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बचे हुए जो रिएक्शन करेंगे। और अधातुओं का होता है 4 से ज़्यादा, उसके जो बाह्य कोश होगा उसमें 4, 5, 6, 7 होंगे। 4, 5, 6, 7। तो बी, ऑप्शन बी जो दिख रहा है वो अधातु का है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये ना तो धातु का है ना धातु का है, ये अक्रिय गैस का है। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। अखिल भारतीय सेवा जो है वो अनुच्छेद 312 के तहत इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही घटते क्रम है? तो सही घटते क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नदी तो गंगा है, 2500 लगभग 2500 किलोमीटर। और उसके बाद ऑप्शन में है गोदावरी जिसका हो जाएगा 1465 किलोमीटर। और फिर गोदावरी से छोटी है कृष्णा 1400 किलोमीटर। और फिर है जमुना 1375-76 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी
2007 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। ये किसने शुरू किया है? तो बचपन बचाओ आंदोलन को शुरू किया है कैलाश सत्यार्थी ने। और कहाँ से शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश से शुरू किया है, एमपी से। 2017 में उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ये तेलंगाना की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है? तो द्रव्यमान जो है वो अदिश है और भार सदिश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परावर्तन के नियम अवतल, समतल, उत्तल सभी के लिए है। आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। न्यूलैंड ने तत्वों के, देखिए न्यूलैंड जो है उन्होंने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नाम दिए। ये तो सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। कैल्शियम जो है बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद नहीं है, बेरिलियम के बाद 8वां तत्व मैग्नीशियम होगा और मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व जो है वो कैल्शियम होगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो मैग्नीशियम तक नहीं बल्कि कैल्शियम तक लागू था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी। देख लीजिएगा, ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है। जंतु प्रजनन के संबंध में कौन सी विशेषता गलत है? तो जंतु प्रजनन के संबंध में मानव मादा का अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। मादा का जो अंडाणु होता है उसका निषेचन गर्भाशय में नहीं होता है, वो फिलोपियन ट्यूब में होता है, डिम्बवाहिनी नलिका में होता है। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वो है लगभग में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 943 है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 2000 ईस्वी में शुरू किया था और ये गरीबी से लड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो बराक ओबामा की जो पुस्तक है आत्मकथा वो है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन जो है ये इंद्र कुमार गुजराल ने इसे लिखा है, प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होगा? तो वो होगा मैजेंटा। आंसर होगा ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और इसका फार्मूला होता है 1/f मीटर। मीटर में इसे मापते हैं 1/f मीटर। तो इसका आंसर निकालिएगा तो हो जाएगा +2.5 डायोप्टर। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर उसमें प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? तो उसमें प्रेरित जो विद्युत विभवांतर बल है वो 0 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो बल है या चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसका वो काटेगा नहीं, तो उधर से कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वोल्ट बराबर होता है वर्क बट्टा चार्ज होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिएगा, आयोडीन ठोस के उर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? तो ये बेरंग होती है, रंगहीन होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु क्रमांक कभी बदलता ही नहीं है। आंसर हो जाएगा समान रहता है, ऑप्शन सी। परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता है। भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं करण कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। मुद्रा नहीं है, मुद्रा है, करेंसी।
मुद्रा प्रणाली का 10वीं करण 1957 में किया गया था। बी साई पंडित, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवा रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह की याद में। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन आएगा 25 दिसंबर को, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की रक्षा करता है? तो वो हो जाएगा WBC, श्वेत रक्त कणिका है। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन होता है। और WBC की कमी से जो रोग होता है वो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। और इसकी अधिकता से WBC की जो कमी से रोग होता है उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। और इसकी कमी से WBC की जो कमी से जो रोग होता है उसे ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। और इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया होता है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। अधिकता से ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, और कमी से ल्यूकोपेनिया। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये रेबीज के कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज के विषाणु है, रेबीज वायरस से होता है हाइड्रोफोबिया। इसमें जल से पानी से डर लगता है। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो वो है केंचुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ये 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है। और इसका कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली और काली होती है? तो वो आइरिस के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है? तो कोल्टन भंडार के खोज की पुष्टि की है केन्या ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो वो शामिल हुए हैं सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रिक जो है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। व्यास जी का ताखाना जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? तो व्यास जी का ताखाना जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद से। आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये मस्जिद वाराणसी में है। भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान जो है वो इसको घोषित किया गया मानित विश्वविद्यालय। किस देश ने $3.99 बिलियन की लागत से भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कर्मनाशा वाटरफॉल जो है बक्सर में सही है। मांझर कुंड वाटरफॉल जो है वो नालंदा में नहीं है, ये रोहतास सासाराम में है। और जीआर कुंड भोजपुर, तेलहर कुंड कैमूर, बाकी सब सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में सबसे अधिक जिला किन किन प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरहुत। तिरहुत में कुल 6 जिले आते हैं। फिर हो जाएगा पटना, पटना में भी कुल 6 जिले आते हैं। और मुंगेर में 5 जिले आते हैं। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 8 सीट मिली थी। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो इन्हें ये अवार्ड मिला था 1965 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और मैग्सेसे अवार्ड जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किस भारतीय को मैग्सेसे अवार्ड मिला था? तो वो हो जाएंगे विनोबा भावे। और हाल ही में 2023 में किसको मिला है? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।